अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि अजमईन अदब से मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बैठे हुए हैं। और इस हदीस से पहले एक बात आप लोगों के सामने रख दूं। दोस्तान मोहतरम, मेरे आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमूदात, आपके इरशादात, आपकी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ क़यामत तक के लिए, इस उम्मत के लिए उसके अंदर हिकमत और राज के ख़जाने पोशीदा हैं। लेकिन आपकी ज़बान अतहर से जो भी इरशाद निकले, रब्ब कायनात ने उस इरशादात को भी महफूज करने के लिए ऐसे लोगों का चुनाव फरमाया कि जिनके सीने भी रब के जिक्र से पाक और साफ हो चुके थे। आपका फरमाना गैर के लिए नहीं, आपका फरमाना उनके लिए था कि जिनके कल्ब व ज़हन रब के जिक्र से धुल करके और पूरे का पूरा वजूद मेरे आका की मोहब्बत में सरशार और इश्क व मस्ती के आला दर्जे पर पहुंच चुका था। और वो जो इरशादात सहाबा सुनते थे, अब मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर एक बात लिखी कि जब मेरे आका ज़बान अतहर को हिलाते तो सहाबा के कैफियत कैसे होती है। कहते ऐसे अदब से, मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में बैठते, हाल ये होता कि जैसे सरों के ऊपर कोई परिंदा बैठा हुआ है। अगर वो सर हिला दे तो कहीं ऐसे ना हो कि वो परिंदा उड़ जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा ये इश्क और मोहब्बत का अपना अंदाज गुमान ये कहता है, वो ऐसे इसलिए बैठते थे कि कहीं हमारे हिलने से कहीं हुजूर की नजर रहमत हमसे दाएं बाएं ना हो जाए, हुजूर की नजर रहमत हमसे इर्द गिर्द ना हो जाए। और दोस्तान मोहतरम, बात सारी नजर की है। जब नजर पड़ जाए तो बंदा जमीन की पस्तियों से उठ करके अर्श की बुलंदियों तक चला जाता है, और जब नजर से गिर जाए तो फिर आसमान की बुलंदियों से सीधा जो है जमीन की पस्तियों तक आ जाता है। ऐ दोस्तान मोहतरम, दुआ ये करो कि अल्लाह हमें नजरों से न गिराए। कौन सी नजरों से? ये शजर शरीफ जब हम पढ़ते हैं, ऐ नक्शबंद आलम नक्शे मरा बिबंद, नक्शे चुना बिबंद कि गोयंद नक्शबंद।
ये हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में किसी ने ये शेर लिखा है कि ए नक्शबंद आलम, कहते अल्लाह के जिक्र के अंदर जो नक्श आपको मुयस्सर आया है, जो नजर आप पर आकर के पड़ गई है, कि उस नजर के पड़ने से आपको जो टाइटल मिल गया नक्शबंद, यानी वो जो जिक्र आपके दिल में आ गया कि वो नक्शबंद हो गया। अब आप मुझ पर भी ऐसे नजर, ऐसा अंदाज डाल ले कि मेरे अंदर भी ये नक्श ऐसे ही आकर के जो है मेरे दिल पर चिस्पा हो जाए। नक्शे मराबिबन, और फिर जब ये हाल मुझ पर आ जाए, नक्शे चुनाबिबन के गोयंद नक्शबंद, जो मुझे देख ले तो फिर क्या है, देखते ही कह दे कि अरे ये तो कोई नक्शबंद वाला जा रहा है, ये कोई नक्श बंद जो है जिसके दिल के ऊपर रब के जिक्र का अंदाज असर ऐसे पड़ गया है, और फिर उस पढ़ने के साथ ऐसी तरबियत, ऐसी सोहबत मिली कि देखने वाला देख करके वो ये समझ बैठे अरे ये तो कोई नक्श बंद जा रहा है। अब हम समझते हैं कि ये जो लिबास है ये बन सकता है, जाहिरी वज़ाक़ता जो है ये बन सकता है, लेकिन दोस्तों एक बात याद ये भी रखो, लिबास शेख के अंदाज को अपना लेना या मुर्शद के अंदाज को अपना लेना ये हर बंदा कर नहीं सकता है। करता वही है कि जिसके दिल के अंदर जो है वो खास किस्म की कैफियत, वो नजर, वो जब आकर के ठहर जाती है, जब बातिन बदल जाता है तो उस बातिन के असर से जाहिर भी उसी तरीके से आकर बदल जाता है, वो जाहिर भी आकर के बदल जाता है। एक जहन में एक बात आई, रात को ये बात, रात के वक्त जब नशिस्त होती है, दोस्त इकट्ठे होते हैं, उसी में मैंने ये कही, और चूंकि तरबियत के हवाले से है तो ये हमारी जो नशिस्त है ये तरबियत की है। अमेरिका के सफर पर थे, आज से कोई 5-6 साल पुरानी बात है। वहां न्यू जर्सी के अंदर एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक दोस्त ने एहतमाम किया था, काफ़ी सारे अहबाब, 100-200 बंदा इकट्ठा था वहाँ पर। तो जब महफिल इख्तिताम हो गई, एक साहब ने आकर के कहा, कान में कहा कि एक खातून है जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखती है, वो मुलाकात करने के लिए आई है। वहीं पर जहाँ पर बैठ करके खाना तकसीम हुआ, वहीं पर एक टेबल पर बैठे थे, वो खातून आ गई, आकर के बैठ गई, कहने लगी कि मेरे ख़ानदान के अंदर कुछ लोग सुन्नी हैं, कुछ शिया हैं, तो कुछ रिश्तेदारों ने आपका बताया था, तो मेरे दिल में भी आया कि मैं भी जाकर के मुलाकात कर लूँ, मैं यहीं करीब रहती हूँ, तो पता चले इस रेस्टोरेंट में प्रोग्राम है, तो आज मैं भी मिलने के लिए आई। तो मैं जब आई तो मैं ये जहन में सोच करके आई कि आया इस महफिल के अंदर अहले बैत अतहार का जिक्र होता है कि नहीं होता है। दोस्तान मोहतरम, बात अपने दिल की है, अपने शौक की है, अपनी मोहब्बत की है। अब वो ये सोच करके आई कि मैं अहले बैत का जिक्र सुन लूं, लेकिन एक बात ये याद रखो, सूफिया की मजालिस, अहलुल्लाह की मजालिस ये बिला तफरीक होती है, ये किसी एक फिक्र को लेकर के नहीं चलते,
न ही कोई एक अंदाज को लेकर के चाहते हैं, बल्कि इनकी मजालिस ये मिस्ल समंदर की है, और जो भी आता है गौतज़न होता है तो उसको अपने अंदाज की फिक्र और शौक और मोहब्बत का कोई ना कोई जर्रा मुयस्सर आ जाता है। क़िबला आलम हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप ये फरमाते थे कि जो बंदा इखलास से मोहब्बत से आकर के इस जिक्र में बैठता है, अगर वो आकर के बैठ जाए तो फिर जब उठ करके जाता है मेरा रब उसको खाली हाथ नहीं लौटाता है उसके ऊपर। इसलिए आप फरमाते थे कि इस जिक्र के हलकों को कभी मत छोड़ना, इस तरबियत की नशिस्तों को कभी मत छोड़ना। हर दुनिया का काम तेरे सामने हो, लेकिन तुम उस काम से ज्यादा इस काम की तरफ तवज्जो दे दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी इस नियत की बरकत से दुनिया के मामले को भी आसान फरमा देगा और दीन के मामले को भी आसान फरमा देगा। और इत्तेफाक की बात यह है कि उस मजलिस में आखिर में जो मैंने गुफ्तगू की वो अहले बैत के ऊपर ही हुई थी। तो कहते मेरे दिल बड़ा खुश हो गया कि जब यहाँ आई ये माहौल देखा। खैर वो सफ़र रहा, सफ़र जब ख़त्म हुआ पाकिस्तान आए। पाकिस्तान जब आए यहीं पर फिर कुछ लाहौर के सफ़र से मैं उधर गया। क़िबला आलम हज़रत साहब यहीं इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा थे। जब सफ़र से वापस आ गए, जब मुलाकात हो गई तो हज़रत साहब मुझे कहने लगे, एक ख़ातून आई थी अमेरिका से और फ़िक़्ह जाफ़रिया से उसका ताल्लुक़ था। तो आकर के मुलाकात हुई और कहने लगी कि मैं वहाँ से आई थी और लाहौर से मैं इस्लामाबाद किसी काम से आई, तो इधर आई हूँ आपसे मिलने के लिए। कहते मैंने कहा कि बेटा मेरा तो इस वक्त नहीं है, वो तो लाहौर उस तरफ गया। कहते हैं कहने लगी कि मैं उनसे नहीं मिलने आई, मैं आपसे मिलने आई। उनसे मैं मिल चुकी वहाँ पर, और मैंने उस वक्त ये नियत की कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मैं ये देखूंगी कि ये बेटे को मिली हूँ तो मैं इसके वालिद को देख करके आ जाऊँ, कि जिसने इसकी तरबियत की मैं उसको देख करके आना चाहती हूँ। ऐ नक्शबंद आलम नक्शे मरा बिबंद, नक्शे चुना बिबंद के गोयंद नक्शबंद। ऐ दोस्तान मोहतरम, हर फिक्र जो है तेरे कानों को टच करेगी, हर हुलिया तेरे नजरों के सामने गुजरेगा, हर अंदाज की गुफ्तगू तेरे सामने से गुजर जाएगी, लेकिन जिस खैर के दरवाजे से तुझे दीन का दर्द मिला है तो उसी दरवाजे से वाबस्ता रहे, पैवस्ता रहे। यही दरवाजे से जो तुझे फैज मिलेगा, फिर लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि अरे जिस दर से ये आया है अब चल करके देखें कि वो दर किस दर से जुड़ा हुआ है, ताकि उस दर से हमारे ऊपर भी आकर के नजर रहमत मिल जाए। ये जो शजरा पढ़ते हैं, उस शजरे के अशार को देखो तो हुजूर की बारगाह से हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह से हजरत सलमान फारसी, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, और ये चैन आकर के होते होते 36 वास्तों से जब पहुंचती है तो फिर पता चलता है कि ये नजर कहां से चल करके आ रही है, ये कहां से चल करके आ रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस, अब जो हदीस, ये तरीकत का तारुफ था ये शजरा, और अस्मा और रिजाल जो उलमा बैठे हैं उनको पता है कि ये हदीस जब आती है तो यही उन फैजान नबूवत का अंदाज कि जब मेरे आका की जबान से कोई बात निकलती थी
सहाबा उसको सीनों में महफूज करते, लेकिन रब ने पहले उस सीनों को अपने जिक्र से पाक फरमा दिया था, फिर वो सीने से दूसरे सीनों में मुंतकिल होता रहा, फिर एक सीने से दूसरे सीने, फिर इसके ऊपर बाकायदा ये पूरा इल्म जो है इल्म हदीस का मुरत्तब हो गया कि ये सनदात से जिस जिस तरीके से हदीसें आई, उन शख्सियात के अहवाल कैसे, फिर उस हदीस के उस अहवाल के मुताबिक जो है कैटेगराइज कर दिया गया, फिर उसके दर्जा बंदी हो गई। ऐ दोस्तान मोहतरम, याद रखो, सबसे पहले अपने हाल को जो है कनेक्ट कर लो। जब हाल तेरा मुत्तसिल हो जाएगा तो फिर तेरी जबान मखलूक के लिए हिदायत के सबब बनना शुरू हो जाएगी। तो मेरे आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है, और बड़ी खूबसूरत हदीस है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने उस शख्स का हाल भी मेरे सामने खोल दिया जो सबसे